मंतर से उठी इस्तीफे की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेजा। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। छात्रों की मांग के आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 10 दिन से मेरा मन दुखी था, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। प्रजातंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं। मैंने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्र खुश है, क्योंकि जो मांग उन्होंने सरकार के सामने रखी उसको मान लिया गया है। अब आंदोलन खत्म हो जाएगा। छात्र खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं। अब तो रेजिग्नेशन हो गया, अब तो खत्म हो रहा है, अब तो पार्टी हुई। आप लोगों की मांग पूरी हो गई? पूरी हो गई। खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, बहुत खुश। मैं 10+12 कर रखा है। मैं कहाँ से आए हैं? मैं वैडी। अब आप बाहर निकल रहे हैं आंदोलन से, क्या क्यों निकल रहे हैं? वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, तो आंदोलन से निकलना पड़ ही रहा है। तो जीत हो गई आपकी? हाँ, जीत गए भाई हम। आप सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं सरकार। आपका नाम क्या है? गौरव। आपकी डिमांड पूरी हो गई है? जी हाँ, हो गई, पूरी हो गई। मंत्री का इस्तीफा हो गया है? जी हो गया। कहाँ से आए आप? हम अमरोहा से आए हैं। उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, 8 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पे। जब तक इस्तीफा नहीं होता हम जाते नहीं यहाँ से। हम ये कहना चाहते हैं, अब जो भी इस पद पे बैठे वो अगले जो काम करे वो जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि कोई पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो और ना ही इन छात्रों को वापस दोबारा आंदोलन करना पड़े। सुना आपने, छात्र कितने खुश हैं। हो भी क्यों ना, इस्तीफा नहीं देने वालों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। उधर सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले। जंतर मंतर का ये आंदोलन हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी छात्र शक्ति की बात होगी तो यह आंदोलन सबके लिए मिसाल होगा, ऐसी मिसाल जो सबके लिए प्रेरणा बनेगी। दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। देश के छात्रों ने झुका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छात्रों की जीत पर विपक्ष के नेता खुश हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे देश के भविष्य की जीत बताया है। विपक्ष के नेता भी छात्र आंदोलन में एकजुट दिखाई दिए, खासकर राहुल गांधी, जो छात्रों के बीच पहुंचे, उनके प्रदर्शन और विरोध के दौरान साथ खड़े रहे। उधर संसद में भी विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने भी सड़क से संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। छात्रों का उत्साह बढ़ाया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा है कि छात्रों का हित सरकार के लिए पहली प्राथमिकता। जश्न की ये तस्वीरें जीत की हैं, और ये जीत हुई है छात्र शक्ति की, जिसने बता दिया कैसे झुकाना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा उनको जाना ही था और वो चले गए। ये जीत देश के फ्यूचर की है। सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं,
इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। छात्रों के इस आंदोलन में पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। सड़क से संसद तक विपक्ष ने नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन की लड़ाई लड़ी। छात्रों के साथ मारपीट हुई तो विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी। तब्दीली पैदा हुई है, वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। विपक्ष के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि छात्र हित सरकार की प्राथमिकता है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के लिए जो संवेदनशीलता, जो उत्तरदायित्व, जवाबदेही और जिस प्रकार से वो कनेक्ट हो रहे हैं, ये इस देश में अद्भुत है, पहली बार देखा गया है। उनका एक भाव है कि हम छात्रों के लिए, जेनजी के लिए, उनके हितों के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। व्यथित मन से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें अपना पद छोड़ा है। बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही स्वागत के साथ में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। छात्रों की जीत के बहाने विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ये जीत वास्तव में विपक्ष के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि आने वाले चुनावों के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है जिसको जमकर भुनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।